सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 5वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पाठ 1 राख की रस्सी पढ़ने जा रहे हैं। यह एक तिब्बती लोक कथा पर आधारित है। इससे हमें वहाँ के समाज की एक झलक दिखलाई पड़ती है। तो बच्चों, आपको कहानी पसंद है तो चलिए पढ़ते हैं राख की रस्सी। लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सौनग्वसेन गांपो के मंत्री थे। लोनपोगार अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे। हाजिर जवाबी का अर्थ होता है तपाक से जवाब देना। लेकिन उनका बेटा ठीक उनके विपरीत था। वह इतना भोला था कि लोनपोगार काफी चिंतित हो उठे। वे चाहते थे कि उनका बेटा उनकी तरह ही होशियार हो। एक दिन उन्होंने अपने बेटे को 100 भेड़ें देकर शहर जाने को कहा। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि वह इन्हें मारे या बेचे नहीं, बल्कि इन्हें 100 जौ के बोरे के साथ वापस लाए। लोनपोगार अपने बेटे की होशियारी के लिए ही उसकी समझदारी को आंकने के लिए उसे शहर भेजना चाहते थे। बेटा शहर पहुंच गया। वह बहुत चिंतित था क्योंकि उसके पास 100 बोरे जौ खरीदने के लिए रुपये नहीं थे। अचानक उसके सामने एक लड़की आकर खड़ी हो गई। जब उसने उसकी चिंता का कारण पूछा तो उसने अपना हाल उसे कह सुनाया। लड़की बहुत होशियार थी। उसने कहा, बस इतनी सी बात। उसने भेड़ों के बाल उतारकर बाजार में बेच दिए और उससे मिले रुपयों से 100 बोरे जौ के खरीदकर उसे वापस घर भेज दिया। बेटे को लगा कि पिताजी बहुत खुश होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को फिर शहर भेज दिया, उन्हीं भेड़ों के साथ जिनके बाल उसने पहले उतार लिए थे। उन्होंने बेटे से कहा कि भेड़ों के बाल उतारकर बेचना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया, अतः वह दोबारा ऐसा काम नहीं करेगा, लेकिन भेड़ों के साथ 100 बोरे जौ अवश्य लाएगा। जौ एक प्रकार का अनाज होता है। जैसे गेहूं होता है, वैसे ही जौ भी एक प्रकार का अनाज है। इसे हम रोटी बनाकर भी खा सकते हैं, सत्तू भी बना सकते हैं और इसे भूनकर भी खाया जा सकता है। ठीक है, वह लड़की उसे फिर मिली। उसने फिर अपनी समस्या उसे सुनाई। इस बार लड़की ने भेड़ों के सींग काटकर उन्हें बाजार में बेच दिया और उनसे मिले रुपयों से 100 बोरे जौ खरीदकर उसे घर वापस भेज दिया। बेटे ने खुशी में अपने पिता से सारी कहानी कह दिया। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश सुनाया। लड़की एक शर्त पर रस्सी बनाने को तैयार हो गई। शर्त यह था कि उसके पिता उस रस्सी को गले में पहने, यानी कि लोनपोगार को रस्सी को गले में पहनना पड़ेगा। लोनपोगार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना ही संभव नहीं है, इसलिए लड़की की शर्त उसने स्वीकार कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ की रस्सी लेकर उसे पत्थर की सिर पर रखकर जला दिया। रस्सी के जलने के बाद उसी के आकार की राख की रस्सी बन गई। लड़की उसे सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने को कहा। लोनपोगार राख की रस्सी देखकर दंग रह गए। लड़की की समझदारी और सूझबूझ से वे काफ़ी प्रभावित हुए और उससे अपने बेटे की शादी करा दिए। इस प्रकार लोनपोगार की चिंता
जो उसको अपने बेटे के प्रति थी वह दूर हो गई। इस कहानी में आए हुए कठिन शब्दों के शब्दार्थ इस प्रकार हैं। हाजिर जवाबी, इसका अर्थ है तपाक से जवाब देना। मशहूर का अर्थ है प्रसिद्ध। रवाना किया, इसका अर्थ है भेजा। आग बीती, इसका अर्थ है अपने ऊपर घटित। यकीन, इसका अर्थ है विश्वास। मंजूर अर्थात स्वीकार। चकित रह जाना अर्थात हैरान होना। मुश्किल अर्थात कठिन। धूमधाम अर्थात खूब अच्छी तरह से। गंवाएं अर्थात बिताएं या बर्बाद किए। बच्चों, ये कथा या कहानी आप फिर से पढ़ें और कठिन शब्दों को याद करें। धन्यवाद।